एक बेटी को जन्म लेते ही उसे यह बताया जाता है, तू इस घर की नहीं है, तू पराये घर की है, तेरा घर तेरा ससुराल होगा। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे उसे यह समझाया जाता है कि ठीक से काम कर, अगर तू ठीक से काम नहीं करेगी तो तेरी सास तेरी क्लास लेगी। मतलब ये कि बेटी का जन्म होना अभिशाप हुआ, परंतु लोग भूल जाते हैं कि जिस घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ वो घर आबाद नहीं हुआ। जिस पिता ने कन्यादान नहीं किया वो कल्याणकारी न हुआ। यह बात झूठी नहीं हो सकती कि बेटी को लक्ष्मी माना जाता है। वही बेटी जब ससुराल जाती है तो उसे भी लक्ष्मी का ही रूप देना चाहिए, परंतु हम करते क्या हैं? वही करते हैं जो अभी तक हमारा परंपरा करता चला आ रहा है, जो हमारा समाज करता चला आ रहा है। जो समाज ने कहा उसको हम मान रहे हैं, और समाज क्या कहता है? बेटी पराये घर की है, ससुराल में बहू पराये घर की है। तो उसका घर कहाँ हुआ? उसका कोई अपना अस्तित्व है? क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें समझाना यही मुनासिब होता है कि बेटी हमारी नहीं हुई, पराये घर की है, उसके साथ परायों जैसा सलूक किया जाए, उसे हर बार इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसके साथ वैसा होगा, अगर वो वैसा नहीं कर रही है तो उसके साथ ऐसा होगा। सभी एक्सपेक्टेशंस बेटी से ही होता है। इसीलिए चलो एक साथ मिलते हैं, एक साथ प्रण करते हैं, एक साथ एक दूसरे से वादा करते हैं कि अपनी बेटी के जन्म लेते ही या अपने घर पर अगर बेटी है तो उसको ये बताएं कि आप खुद में एक स्ट्रेंथ हो, आप खुद में एक ऐसी ताकत हो जो पूरे समाज को बदल सकता है। आप समाज में एक ऐसी नींव हो जो आपके बिना अधूरा है। इसीलिए अपनी बेटियों को ये समझाना कि तू पराये घर की है, तो अगर ये काम ठीक से नहीं करेगी तो ससुराल में तेरी क्लास दी जाएगी, तुझे सताया जाएगा, तुझे ताने सुनने मिले पड़ेंगे। इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकालिए, अपने सोच को बदलिए, अपने समाज की सोच को बदलिए। हम एक साथ मिलकर पूरे समाज में बदलाव ला सकते हैं, और हम तभी कर पाएंगे जब हम दृढ़ हैं, जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं। किसी बेटी के ऊपर कभी जब तकलीफ आए तो ऊपरी मन से अपना निर्णय लेना बंद कर दीजिए। आप निर्णायक नहीं हैं, आप मस्तिष्क में से सोचिए, आप ध्यानपूर्वक सोचिए, आप अंदर से सोचिए। एक औरत के ऊपर, एक नारी, एक बेटी, एक स्त्री के ऊपर जो कुछ पड़ता है, जो कुछ होता है, वो चाहती नहीं है परंतु उसके साथ हो जाता है। उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? क्या उस पर हम लाछन उड़ाकर, क्या हम उसकी हंसी उड़ाकर, क्या उसकी बेइज्जती करके हम उसकी मदद कर सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए आवश्यक बात है कि हम एक साथ मिलें, एक साथ जुड़ें, एक साथ अपनी बेटियों को सम्मान देने की कोशिश करें। उसे ये समझाएं कि आप वो ताकत हो जो हर एक मुसीबत का सामना यूं कर सकती हो। आप वो हो जहां आप खड़ी होकर अपने लिए समाज में एक स्थान खुद बना सकती हो। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आज आप जहाँ भी हैं एक संगठित रूप में खड़े हो जाएं और अपनी बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को बंद करने में एक दूसरे की सहायता करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा समाज भी एक इतना सुखद समाज होगा जहाँ पर स्त्री जातियों को वो सम्मान मिलेगा, जहाँ स्त्री जाति खुद खड़ी होकर लोगों को ये कह सकेंगी कि आप अगर मुझ पर हंस रहे हो तो आप खुद की हंसी उड़ा रहे हो। हमें वो हिम्मत, वो ताकत अपनी बेटियों में डालना है, अपनी बेटियों में ये संस्कार डालना है कि आप कमज़ोर नहीं हो, आपके साथ हम हैं और हमारे साथ पूरा समाज है। देखिएगा
इसका असर पूरे समाज में कैसे पड़ता है, कैसे हमारी बेटियां जो आज बंद कमरे में रो रही हैं, जो आज खुश नहीं हैं, आत्महत्या करने की सोच रही हैं, वही आपकी ताकत बन के खड़ी होगी। देखिएगा, ऐसा होगा ज़रूर।